कि आप लोग जो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान रहते हैं, उनको भी इनका घर दिखाया जाए। तो फ्लैट में रहते हैं 1 BHK 2 BHK, तो ये इनका 1 BHK है। बाजू में एक और फ्लैट है, एक और पड़ोसी रहता है। देखो गरीब का घर है, झोपड़ी वाला। नहीं, घर तो घर होता है। इसी भव्य दरवाजे के साथ आपका भी अंदर स्वागत किया जाता है। आइए अंदर आइए। खाना वाना खाए हो? हम तो नहीं खाए हैं, तो बचा है खाना आपका? हाँ बचा है, आप लोग खाओगे? गरीब घर, बड़े आदमी लोग कहाँ खाना खाओगे? ऐसा तो नहीं कि हम लोग खा लेंगे तो फिर आपके लिए नहीं पूरेगा। ऐसा नहीं हो सकता। गरीब के घर में खाना जो आएगा ना, तो प्रसाद की तरह सभी को मिलता है। तो देखिए बर्तन सज रहा है। हम लोग के लिए खाना निकाली है दीदी, आप देख रहे होंगे। ये खाना बढ़िया खट्टा भाजी बना हुआ है और बढ़िया चावल बना हुआ है। आज हम दीदी के हिस्से का खाने बैठ गए हैं। ये भगवान का निमित्त रहता है, जो खाने का शौक लगा वो पहुँचते ही यहाँ खाने। वो बोलते हैं ना सत्यम जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। शहर में जाकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जाइए किसी को ये कह दीजिए कि मैं आपके डाइनिंग टेबल में बैठ करके आपके घर में घुस करके खाना खाना चाहता हूँ। वो रईस आदमी, वो बड़ा आदमी आपको मना कर देगा। वो पैसे भले दे देगा आपको, मैं घर में नहीं बैठाएगा। दीदी का प्यार देखिए, ये हमको अपने घर में बैठा करके प्यार से थैंक यू बोल करके खाना खिला रही हैं। ये कहते हुए मेरे आंख में आंसू आ रहा है। सरिये में फंसा हुआ छत के नीचे बैठी हुई एक महिला जो अपने पति का सेवा कर रही है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल किसी काम से हम लोग सड़क से गुजर रहे थे और सड़क से गुजरने के दरमियान हमारी नज़र एक खंडहर पर पड़ी। उसी खंडहर पर तकरीबन 5 से 10 परिवार खाना पका रहे थे। कुछ बच्चे हैं जो सड़क में दौड़ रहे थे। हम भी दौड़े, मगर बात करने के लिए। जब हम बात करने पहुँचे तब हमें मालूम पड़ा कि ये कोई खंडहर नहीं है, ये इनका घर है। इसी घर पे वो रहते हैं और इसी घर पर उनका जीवन यापन हो रहा है। इसी घर पे खाना पानी बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप लोग जो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान रहते हैं, उनको भी इनका घर दिखाया जाए। एक गरीब का घर कैसा होता है वो आपको दिखाई जाए। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ जी, जब आप इस घर को देखिए तो मन में क्या घर लगा या फिर खंडर लगा आपको भी? मेरे को तो ये देख कर लगा कि ये लोग रह कैसे रहे हैं। इधर मैं देखा कि छड़ में बड़े बड़े ये बोल्डर लटक रहे हैं। इनको देख के ही मैं अचंभित रह गया और मन किया कि एक बार आऊं और बात करूं कि कैसे रह रहे हैं आप लोग, कैसे जी रहे हैं। तो आइए चलिए फिर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत किया जाए। अम्मा क्या कर रही हो? सेवा कर रही हो? हाँ। दर्द कर रहा है क्या पीठ आपका? नहीं, हाँ, घुमर्री हो गई। खुजली हो गया है। हाँ। खुजली कर रहे हो? घुमर्री, हाँ, जैसे दाना दाना समझ रहा हूँ। घुमर्री। गर्मी का मौसम भी तो है। हाँ। ठीक है, सेवा करो, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये इनका घर है। शायद कहीं से जो नेता वेता होते हैं, अपना जो बड़ा ताम झाम बैनर पोस्टर लगवाते हैं, उसी बैनर पोस्टर को ये निकाल लिए हैं। उसे निकाल करके एक दीवार नुमा बना दिया गया है। दीवार के इस पार आ पाएंगे तो इनका एक खुशहाल घर है। खुशहाल घर के अंदर मच्छरदानी है, क्योंकि मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बर्तन रखा हुआ है, लड्डू रखा हुआ है और आलू है, धनिया है। मतलब कुल मिला करके यही इनका छोटा सा घर है। ये एक कंपार्टमेंट हो गया। हम लोग फ्लैट में रहते हैं 1 BHK 2 BHK, तो ये इनका 1 BHK है। बाजू में एक और फ्लैट है, एक और पड़ोसी रहता है। वो पड़ोसी का भी 1 BHK देख लेते हैं। दीदी आपका घर है ये? हाँ मेरा घर है। आपका घर है? हाँ, इसी में रहते हो? इसी में रहते हैं, झोपड़ी में। कौन कौन रहते हो दीदी? मैं अकेली रहती हूँ। अरे बच्चे लोग आपके हैं? बच्चे लोग अगल बगल के हैं। अगल बगल में रहते हैं। हाँ। घर घुमाओ अपना, कैसा घर है आपको दिखाओ। देखो गरीब का घर है, झोपड़ी वाला। नहीं, घर तो घर होता है। कपड़े लत्ते का कोई आइए, सामान नहीं रहता। तो देखिए ये दरवाज़ा है। आप लोग बड़ा बड़ा दरवाज़ा लगवाते हैं, नक्काशी करवाते हैं उसमें, मगर ये गरीब के घर का दरवाज़ा है। और इसी में ये कितने आराम से खुशी से रह रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुरा रही हैं। एक बार भी हमको बोली नहीं है समस्या है, घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला, लेकिन आइए घुमा रही हैं। प्यार से रहने और घर तो दिखा चलिए। रहे हैं। आइए घर देखते हैं। इसी भव्य दरवाजे के साथ आपका भी अंदर स्वागत किया जाता है। आइए अंदर आइए। तो ये आपका घर है। हाँ, मेरा घर है ये।
यहीं पे रहते हो? ठीक है, तो ये क्या चूल्हा है? खाना वाना खाए हो? क्या बोले? खाना वाना खाए हो? हम तो नहीं खाए हैं, तो बचा है खाना आपका? हाँ बचा है, आप लोग खाओगे? गरीब घर बड़े आदमी लोग कहाँ खाना खाओगे? बिल्कुल खाएं, खिलाओगे आप? खिलाएंगे ना। चलिए यहीं बैठ कर खाना खाते हैं। सौरभ, खाना खाएंगे आप? बिल्कुल खाएंगे। इन्होंने कहा है कि गरीब के यहाँ कोई खाना नहीं खाता है। इतने प्यार से आप खिलाएंगे तो हम जरूर खाएंगे। खाना बचा है ना? बचा है ना खाना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग खा लेंगे तो फिर आपके लिए नहीं पूरेगा। ऐसा नहीं हो सकता, गरीब के घर में खाना जो आएगा ना तो प्रसाद के तरह सभी को मिलता है। जय हो माता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरिता मानी। लगाइए आप खाना, लगाइए, हम यहीं बैठेंगे और यहीं खाना खाएंगे। आइए सौरभ जी बैठिए। बिल्कुल। यहीं सिंहासन लगेगा और यहीं खाना खाया जाएगा। नहीं नहीं, वो मत लगाइए, ऐसे ही बैठ जाएंगे हम लोग। हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं। क्यों? ये क्या बड़ी बन रहा है क्या? इधर बड़ी रखा हुआ है, हाँ। सारे मसाले रखे हुए हैं। अरे वाह, बड़ी बना लिए हो, मतलब पूरा बड़ी बड़ी रखा हुआ है। यहीं पर बढ़िया ये लोग बनाते हैं, इतने ही छोटे से जगह में खाते हैं और यहीं पर सोते हैं और आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। इनको कोई भी मौज में प्रकार का मौज में है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है इनको कि ये सुविधाएं नहीं मिल रही। गर्मी आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट धूप आ रहा है, गर्मी बहुत है, आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है और हमारे चेहरे में तो दिख ही रहा होगा आपको। लेकिन इनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है ये गर्मी। नहीं दिख रहा है, पसीना उनको नहीं आ रहा है, नहीं यही आ मैं रहा कहना चाह रहा था। कि कितने आराम से रह रहे हैं तो लोग। देखिए, हम लोग रिपोर्टिंग करने नहीं आए थे, सड़क से गुजर रहे थे, सोचे कि दिखा देते हैं घर। ये हमसे पूछ रही हैं गरीब क्या खाना थोड़ी खाओगे, खाना खाओगे हमारे यहाँ? हमने कहा चलिए खाना खाया जाए। तो देखिए बर्तन सज रहा है, बर्तन सज रहा है, बर्तन धो रही हैं। सत्यम जी, खाना खिलाने वाला तो कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं होता। और जो खाना खिला रहा है पूछ के, देखिए क्या होता है ना, खाना गरीबी मानसिकता से होती है। बिल्कुल ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। और सरिता दीदी हमको खाना खिला रही हैं, बिल्कुल। जो अपने लिए बनाई हुई हैं। तो दीदी क्या बना है, पकवान क्या है? हमारे घर भाजी भात है। भाजी भात। भाजी भात। मैं बहुत भूख लग रही है, आप जिस प्रकार से, जिस प्रेम भाव से बोली है ना, भूख बढ़ी कि नहीं आपकी? बिल्कुल, बहुत तेज भूख बढ़ गई है। आज सुबह हम नाश्ता भी नहीं किए थे। देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यही भोग सबसे जरूरी है मेरे लिए। बहुत ठीक कह रहे हैं आप। और जितना प्यार से दीदी पूछी हैं खाने के लिए, तो मन तृप्त हो गया है खाने से पहले ही। चलिए दीदी लगाइए खाना। थैंक यू, मैं खाना लगा रही हूँ, गरीब घर का थैंक यू, खाना है। थैंक यू तो हमको आपको बोलना चाहिए। ये कहते हुए मेरे आंख में आंसू आ रहा है, मगर आप ये लोग गरीब को हैं। आंख में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब चीज गरीब का दिमाग है। जैसे जैसा काम धंधा करेंगे वैसे वैसे आंसू नहीं आता। खाना थोड़ा ही दीजिएगा दीदी, क्योंकि खाना आपको भी खाना है। बस दीदी बहुत है इतना। बहुत है, रहने दीजिए। और आप शहर में जाकर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जाइए किसी को ये कह दीजिए कि मैं आपके डाइनिंग टेबल में बैठ करके, आपके घर में घुस करके खाना खाना चाहता हूँ। वो रईस आदमी, वो बड़ा आदमी आपको मना कर देगा। वो पैसे भले दे देगा आपको, मैं घर में नहीं बैठाएगा। दीदी का प्यार देखिए, ये हमको अपने घर में बैठा करके प्यार से थैंक यू बोल करके खाना खिला रही हैं। अब देखो, इसमें खाना नसीब अच्छा है कि खराब है। ये खाना खराब हो ही नहीं सकता। कभी नहीं हो सकता। इतने प्यार से जो आप खाना पूछ रही हैं, हमको खाना खिला रही हैं, ये खाना कभी खराब नहीं हो सकता। क्या बनाई है दीदी? खट्टा भाजी बनाए, हम लोग गरीब घर है। ये आप गरीब कहना बंद कर दीजिए, आप गरीब नहीं हैं, गरीब है ना, बिल्कुल नहीं हैं आप गरीब। बहुत बड़ी दीदी, बस इतना ही ठीक है। हो जाएगा। हाँ, आपको भी खाना नहीं खाई है, क्योंकि पूरा खाना बचा हुआ है वैसे का वैसा। मैं खाऊंगी, पहले नमक दे दूं, ठीक है? जी। नमक नहीं है उसमें, सब्जी नहीं डाली। और सरिता दीदी के प्रेम ने यहाँ जो ठंडक का वातावरण बनाया है, हम लोग के लिए खाना निकाली है दीदी। आप देख रहे होंगे ये खाना, बढ़िया खट्टा भाजी बना हुआ है और बढ़िया चावल बना हुआ है। आज हम दीदी के हिस्से का खाने बैठ गए हैं। यहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठिए आप, बाजू में आइए यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये हमारे लिए प्लेट लगा हुआ है, दीदी अपना प्लास्टिक के जो दोना होता है उसमें लगाई उसमें खा रही हैं। मतलब मेहमान नवाजी ये होता कोई है, कमी नहीं है मेहमान ये होता है नवाजी। मेहमान नवाजी। कि हम कहते हैं ना कि मेहमान अगर घर में आए तो हम भले कम खाएं, मेहमान ज़्यादा खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और जितने प्रेम से दीदी खिला रही हैं, मेरा तो सच बताऊं आपको सत्यम जी, मेरा दिल भर जा रहा है। चलिए खाना खाया दीदी, बैठिए। लेकिन हम लोग आपका हिस्सा खाना खा जा रहे हैं। नहीं लगता भैया हिस्सा, हिस्सा नहीं है। नहीं है इसमें। अरे आप लोग का हिस्सा बचा हुआ था इसलिए आए हो। मतलब
ये भगवान का निमित्त रहता है, जो खाने का शौक लगा वो पहुंचते ही यहाँ खाने। वो बोलते हैं ना सत्यम जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। तो आज इस दाने पे हमारा नाम लिखा हुआ था। तो अब डालिए सब्जी। ये पकवान है, खट्टा भाजी है। नमक का हाथ से ले लेना भैया, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल नमक दीदी खट्टा बिल्कुल। भाजी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं पता है सत्यम जी? मुझे नहीं पता है। हमारी भाजी कहते हैं। हमारी भाजी, हमारी भाजी। हमारी। और इसी ही बस्तर में भेंडा भाजी कहते हैं, हम्म जिसे लोग बहुत प्यार से खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। और ये हर चीज में दाल में डालकर खा लेते हैं और इसे अलग से बनाकर भी खाते हैं। तो अब खाना खाया जाए, नमक थोड़ा मिला लिया जाए। पहले ही बताइए कि नमक आपको लेना पड़ेगा। तो सौरभ जी सानिए, नमक डालिए और खाइए। कटोरे में ही खाता था मैं बचपन से खाना, ऐसे ही सब एक में डाल के बढ़िया मिला लिए और खाने बैठ गए। दीदी अभी माइक आप बताइए, आप यहाँ रहती हैं, हाँ। खाना भी खिला दिया, मैं आपका धन्यवाद कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसे धन्यवाद कैसे नहीं करोगे भैया? मेरे लिए, घर के लिए आप लोग को फार्म भरना पड़ेगा और अच्छे से आप लोग राजनीति में जीतो और मैं दूंगा वोट। यही सुने, यही बात है कि आपको लग रहा है कि हम नेता हैं। नेता है, हम लोग नेता नहीं हैं। यही हम चाहते हैं, बनो नेता। अच्छा, नेता बनो और सबके घर में ऐसे घुसो आपका आशीर्वाद रहे और हर हमेशा तो हम लोग को भाषण मिलने जरूरी बने, तो दीदी भाषण दे। आप घर चाहती हैं मतलब सरकार हाँ, से? सरकार से घर चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब लोग होते हैं ना, मंदिर के बाहर बैठते हैं, दीदी भी मंदिर के बाहर ही बैठती हैं, हाँ, बैठ। इनका आप दिल देखिए कि आप लोग भले ना दें, अरे यार ये मंदिर के बाहर आके बैठ जाते हैं, इनका हाथ पैर सलामत है, काम करना नहीं है इनको, लेकिन आप इनका दिल देखिए। हम बस रिपोर्टिंग करने आए, ये बोलने कि आप खाना खाओ, अपना खा रही हैं प्लास्टिक जिसमें वो प्याज रखी थी उसमें, हमको खिला रही हैं बर्तन में। बिल्कुल सत्यम जी, और दीदी बहुत प्यार से खिला रही हैं खाना, अपने लिए बनाई थी दिन भर के लिए, सुबह बनाती दीदी हैं। भावुक हो रही हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भावुक हों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भावुक हों। नहीं होते भावुक, आप लोग मजबूत लोग हैं, हम मजबूत हैं। बहुत मजबूत लोग हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर जो हम आपको दिखाने आए थे वो भी हम आपको दिखा दिए, जो समझाने आए थे वो भी आप समझ गए होंगे, और हम जहाँ जा रहे थे आगे वहाँ का काम सफल हो या ना हो, जो रास्ते में हमें ये चीज़ मिल गई, ये खाना मिल गया, वो सफल हो गया है। हमें खाना मिल गया, और सबसे बड़ी बात है हमको सरिता दीदी मिल गई जो इतने प्यार से खाना खिला रही हैं। और आज हम ये देख पाए कि जो लोग सभी से मांग कर खाना खा रहे हैं वो कितने प्रेम से आपको खाना खिला सकते हैं। जो लोग, हम लोग निकलते हैं मंदिर के सामने देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ करके चले जाते हैं, पैसे नहीं है, चिल्लर नहीं है ये बोल के। आज दीदी हमको ये नहीं बोले कि खाना नहीं है, पूछी कि आप खाना खाए हो, हमने कहा नहीं खाए हैं, तो प्यार से बिठाकर खाना खिला रही हैं। तो ऐसी ज़िंदगी बहुत अच्छी है कि आप लाखों करोड़ों रुपए रख के आप किसी को पानी ना पूछ सकें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी ये है कि आप इतने कम संसाधन में जी रहे हैं, और ना घर का पता है ना किसी चीज़ का। यहाँ पानी गिरेगा तो डायरेक्ट पानी आ जाएगा, धूप में पता नहीं ये कैसे जी होंगी, जब अभी 50 डिग्री से ऊपर धूप पड़ रहा था, बावजूद इसके इतने प्यार से रह रही हैं। इनको किसी चीज़ की शिकायत नहीं, बस सरकार से बोलें कि एक घर मिल जाए। तो कुल मिलाकर देखिए यही है जो हम देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी वो समझ पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वीडियो को बंद करिए। खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाने को हम खाते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो दीदी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि दीदी के बारे में, दीदी के प्रेम भाव के बारे में, दीदी के सोच के बारे में, दीदी के विश्वास के बारे में आप क्या सोचते हैं। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।